गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लाभ की गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, लाभ की गारंटी। क्या होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट या लाभ की गारंटी? इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके पूंजी और पेरोल से लिखा तो क्या करोगे? तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। स्टोरी याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। सवाल जो होता है हमको लगाते जाए आप लोग, ठीक है ना। प्रैक्टिकल को छोड़ के जाएंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल ही आ रहा है बात, ठीक है ना। इस चीज को दिमाग में रखें, थोड़ा मेहनत करते रहें। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में दो चीजें होती हैं, दो प्रकार की गारंटी होती है। दो प्रकार की गारंटी कौन कौन सी होती है इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक गारंटी होती है बेटा जिसको बोलते हैं फर्म से साझेदार को, फर्म से साझेदार, इसको बोलते हैं फर्म टू पार्टनर, फर्म टू पार्टनर। एक गारंटी ये होती है। दूसरी गारंटी होती है जिसको बोलते हैं साझेदार से, साझेदार से साझेदार को, पार्टनर्स टू पार्टनर, पार्टनर्स टू पार्टनर। तो दो टाइप गारंटी के होते हैं। एक टाइप होता है किससे, फर्म से साझेदार को, और दूसरा टाइप होता है साझेदार से साझेदार। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल से बात को क्लियर करता हूं, दोनों गारंटी होती क्या है ध्यान समझिए। मान लीजिए किसी फर्म में ए, बी और सी तीन पार्टनर, ओके। कितने पार्टनर? तीन पार्टनर, ए, बी, सी और तीन पार्टनर। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा वो है 3:2:1, 3:2:1। आई बात समझ में? इनको मान लीजिए फर्म को जो प्रॉफिट हुआ बेटा, वो फर्म का प्रॉफिट है इस साल का, नेट प्रॉफिट की यदि बात करें तो नेट प्रॉफिट है फर्म का बेटा जी इस साल का, वो है बेटा जी आपका, वो है बेटा जी आपका 60,000। कितना है? 60,000 रुपए फर्म का प्रॉफिट, ओके। गारंटी दी गई सी को 15,000 रुपए। कितनी गारंटी दी गई? 15,000 की गारंटी दी गई प्रॉपर्टी में, 15,000 रुपए आपको मिलेगा। गारंटी दी कितनी किसी को कि भैया आपको 15,000 रुपए कम से कम मिलेगा, पूंजी वूंजी पर सब कुछ ब्याज दे दीजिए बाहर। अब इसमें दो तरीके गारंटी हो सकती है। एक गारंटी को बोलते हैं फर्म टू साझेदार, फर्म ने जो साझेदार गारंटी दी। अब कैसे? यदि आप इनके लाभ का हिस्सा निकालने का प्रयास करें तो कितना कितना आएगा? ए का शेयर कितना आएगा भैया? 30,000। ए का शेयर आएगा 60,000 इंटू 3/6, 2/6 और 1/6। आई बात समझ में? 3/6, 3/6 कितना आएगा बेटा? 30,000। कितना आएगा? 30,000 ही आएगा। यदि आप बी का शेयर निकालने का प्रयास करेंगे तो बी का शेयर कितना आएगा बेटा जी? 60,000 इंटू 2/6, 10,000, ये आएगा 20,000। और यदि आप सी का शेयर निकालने का प्रयास करेंगे तो सी का शेयर आएगा बेटा जी 60,000 इंटू 1/6, 10,000। ये समझ में आए? कोई दिक्कत आप लोगों को? अब देखिए सी को गारंटी कितने की दी गई? 15,000 रुपए की गारंटी दी गई है और उसे मिल कितना रहा? 10,000 रुपए। उसकी डिफिशियंसी कितनी, कमी कितनी आ रही? 5,000 की कमी आई। कमी कैसे फाइंड करके समझ में आया कि भैया उसको जो शेयर मिला है और उसको जो हिस्सा मिलना चाहिए, उसको जो हिस्सा मिलना चाहिए और उसको जो शेयर मिला है उससे घटा देंगे
तो 15,000 से घटाया अपन ने 10,000, तो डिफिशियंसी कमी कितनी की आई? 5,000। अब इस कमी को पूरा करने के दो तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चन आपको दो तरीके बताएगा। पहला क्या है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि भैया फर्म ने गारंटी दी है कि उसे 15,000 से कम का लाभ नहीं मिलेगा। फर्म ने गारंटी दी, बात समझ में आ गई ना? फर्म ने गारंटी दी कि उसे 15,000 से कम का लाभ नहीं मिलेगा। अब फर्म का मतलब क्या है? सी को छोड़ दीजिए, तो सी को यदि आप छोड़ देंगे तो फर्म में कौन कौन बचा? ए और बी। तो जो 5,000 रुपए की कमी आई है ना, ये कौन पूरा करेगा? ए और बी। पर प्रश्न उठता है किस अनुपात? प्रश्न उठता है किस अनुपात? बात समझ में आ गया? तो इनके बीच एक नया अनुपात बनेगा। नया अनुपात कैसे बनेगा? सी का हिस्सा काट देंगे, सी का शेयर काटने के बाद इनका अनुपात क्या बन रहा है? 3:2। 3:2। तो इनका जो न्यू रेशियो बना ए और बी का, वो क्या बना? 3:2। इसका मतलब 3/5 और ये ए का शेयर हो गया, बी का शेयर हो गया। इतनी बात आप समझ गए? तो ए कितना देगा अपने हिस्से से? ए का शेयर कैसे निकालेंगे? इसको 5,000 की कमी आई ना, 5,000 इंटू 3/5। 3,000 कौन देगा? ए। बी कितना देगा अपने शेयर से? 5,000 इंटू 2/5, 1,000। तो ये कितना रहेगा? 2,000। मतलब ये हुआ कि ए के खाते से कितना कैंसिल आउट करोगे आप? 3,000। 3,000। तो इसका हिस्सा कितना बचेगा? 27,000। इसके हिस्से से कितना कैंसिल आउट करोगे? 2,000। तो इसका हिस्सा कितना बचा? 18। इसको कितना हिस्सा मिल जाएगा? ए से 3,000। अब बी से कितना मिल जाएगा? 2,000। टोटल कितना मिल जाएगा? 15,000। इस टाइप की जो गारंटी होती है उसको बोलते हैं कौन सी गारंटी? फर्म से साझेदार। फर्म से साझेदार की गारंटी। बात समझ में आई कि नहीं? जब भी फर्म से साझेदार की गारंटी आए तो इस बात का ध्यान रखना है, डिफिशियंसी से रेशियो मेंटेन करना। किससे? डिफिशियंसी। जो भी कमी आई है उसी को रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, तो यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो यही मान लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आपको बताएगा इस रेशियो में डिफिशियंसी को एराइज कर रहे हैं, कमी को पूरा कर रहे हैं, फिर उस रेशियो का उपयोग कर लेंगे। क्वेश्चन बताएगा तो अच्छी बात है, नहीं बताएगा तो इसका शेयर हटा देंगे। सी का इस पार्टनर को गारंटी दी गई, उसका शेयर हटा देंगे, जो अनुपात बनेगा उसको कर देंगे, दे देंगे। समझ में आई कि कौन सी गारंटी? फर्म से साझेदार। ये गारंटी आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दूसरी गारंटी का टाइप कौन सा होता है बेटा जी? साझेदार से साझेदार। क्वेश्चन में लिखा रहेगा ए ने व्यक्तिगत रूप से सी को गारंटी दी। आइए समझ, पर्सनल गारंटी बाय द ए टू सी। जब ऐसा लिखा रहा है कि ए ने पर्सनल रूप से गारंटी दी, व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी है, या बी ने व्यक्तिगत रूप से सी को गारंटी दी है, तो पूरा का पूरा जो डिफिशियंसी है वो कौन देगा? ए। यदि ए ने बोला है तो ए देगा, यदि बी ने बोला है तो बी देगा। बात समझ में? फिर आपको रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं, फिर सीधे जितनी भी डिफिशियंसी आए उसको कर देंगे आप इसे उसके हिस्से से कैंसिल आउट कर देंगे। समझ में आई बात की नहीं है? तो गारंटी कितने टाइप की होती है? दो। एक कौन सी गारंटी होती है? फर्म से साझेदार। दूसरी होती है साझेदार टू फर्म। आई बात समझ में? साझेदार से साझेदार। समझ गए आप लोग दोनों गारंटी? एक क्वेश्चन करा तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन में आ जाएगा, क्वेश्चन देखिए। तो आप इसके लिए देखें बढ़िया सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा जी, अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आप लोगों को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, 51 पिछले साल आया भी हुआ है और मैं आपको बता 51 नंबर। क्या करना है? इसको पढ़ो, लोग पीछे पढ़ो, ये कुछ लगा था खींच दिया आपने को कर दो। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन करना कैसे?
क्या कहता है क्वेश्चन? क्या संजीव एवं नाहर दो पार्टनर हैं, एक का नाम है संजीव और दूसरे का नाम है नाहर। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया? 2:1। 1 जनवरी 2016 को अपनी फर्म में किसका एडमिशन देते हैं? जैन। नया पार्टनर कौन है अभी? जैन। तो जैन नया पार्टनर है, कितने शेयर के लिए? 1/10। 1/10 भाग के लिए एक का एडमिशन हुआ। कितने के लिए? 1/10। 1/10 शेयर्स के लिए क्या कहते हैं? एडमिशन दिया। और उसे कम से कम कितने लाख की गारंटी दी गई? 25,000 गारंटी। तो गारंटी दी गई बेटा जी 25,000 की। बेटा बात नहीं करें, 25,000 की गारंटी दी गई। किसकी गारंटी दी? 25,000। किसको दी गई? जैन। ओके, जैन को गारंटी दी गई 25,000 रुपए की। बोली करें लाइट बिल्कुल ठीक है ठीक, आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, ध्यान से। संजीव एवं नाहर अपना नया अनुपात पूर्ववत ही रखते हैं, परंतु जैन की गारंटी के खाते में कोई कमी आने पर उसे क्रमशः किस अनुपात में पूरा करते हैं? 3:2 लिखा है ना अनुपात, क्वेश्चन ने बता दिया ना। यदि जैन के खाते में कोई भी कमी आएगी तो उसको किस अनुपात में बांटा जाएगा? 3:2। यदि क्वेश्चन साइलेंट होता तो अपन किस रेशियो बांटते? फिर 2:1 में बांटते। पर क्वेश्चन यहाँ साइलेंट नहीं, क्वेश्चन ने आपको बताया है कि किस अनुपात में आपको डिफिशिएंसी राइज करनी है? 3:2। बात समझ में आ गई? डिफिशिएंसी रेशियो क्या हुआ? डिफिशिएंसी रेशियो क्या हुआ? 3:2। आगे बढ़ जाइए। आगे क्या लिखा है? वर्ष की समाप्ति पर 31 दिसंबर 2016 को फर्म को लाभ कितना हुआ? 1,20,000। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 आपके फर्म का प्रॉफिट है। इसके लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए। क्वेश्चन में जब इस तरह क्वेश्चन हो, इस टाइप का क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन में पहले आप जैन का हिस्सा निकाल देंगे। किसका हिस्सा? जैन का। क्योंकि रेशियो देखिए 3:1, ये रेशियो यहां मैच नहीं कर पा रहा, ये 1/10 के लिए आया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो एक काम आप करें कि नया अनुपात बनाएं, उसमें टाइम लगेगा नया रेशियो कैलकुलेशन करने में, लंबा समय लग जाएगा नया रेशियो कैलकुलेशन करने में। माना भविष्य का लाभ 1 है, फिर 1/10 से माइनस किया, फिर नया अनुपात निकाला, लंबी प्रोसेस हो जाएगी। आई बात समझ में? इसका एक शॉर्टकट तरीका है। क्या तरीका है? पहले इसमें से किसका शेयर निकालें? जैन का। किसका शेयर निकालें? जैन का। जो रिमेनिंग शेयर बचा वो किसका होगा? संजीव और नाहर। किस अनुपात में लेंगे? 2:2। समझ में आई बात की? तो पहले इसमें से किसका शेयर निकालेंगे? जैन का। फिर आप जैन का शेयर निकालिए, तो जैन का शेयर पहले कितना आएगा? जैन शेयर वो आएगा आपका बेटा 1,20,000 इंटू 1/10 कितना आ जाएगा? 12,000 रुपए आ गए। ओके, 12,000 रुपए आ गए। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा बताइए? 1,02,000। रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 1,20,000 में से कितना घटा दो? 12। कितना आया? 1,08,000। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं इस तरह क्वेश्चन में, इसका हिस्सा 1/10 निकाल दिए, इसका हिस्सा 2/3 है, इसका गलत हो जाता है आंसर, क्योंकि रिमेनिंग जो शेयर बचा वही के बीच बटेगा, संजीव और नाहर के बीच। बात समझ में आ गई ना? तो संजीव का शेयर कितना आएगा? संजीव का शेयर आपका आएगा, संजीव का शेयर बेटा जी आपका आएगा 1,08,000 इंटू 2/3। 2/3 कितना आएगा? 3 त्रिकाई 9 3 18 36 दूनी 72। 72,000 रुपए किसका शेयर आ गया?
संजीव का। नाहर का शेयर कितना है अभी? 1,08,000 इंटू 1/3 1/3 कितना आएगा? 36,000। चलिए अब देखिए ध्यान से, कितनी गारंटी दी गई इसको? 25,000 की गारंटी दी गई। मिला कितना इसको? 12,000। कम मिला कि ज्यादा? कम मिला। कितनी की कमी है? डिफिशियंसी कितनी कमी? 13,000 की कमी। कमी कितनी की है बेटा? 13। यदि आप डिफिशियंसी की बात करेंगे तो डिफिशियंसी कितने की? डिफिशियंसी कितना भैया? 25,000 माइनस 12,000, 13,000 रुपए की कमी है। किसके खाते में? जैन के खाते। इस कमी को पूरा कौन करेगा? संजीव और ना। किस अनुपात में करेंगे? 3:2। डिफिशियंसी रेशियो बताया क्वेश्चन, 3:2 में करेंगे। यदि क्वेश्चन ना बता दो तो किस अनुपात में? 2:1 में कर। बात समझ में आए कि नहीं आए? तो निकालिए। पहले किसका शेयर निकालेंगे? संजीव। संजीव कितना दे रहा है? 13,000 इंटू 3/5। अब फिर इसका शेयर निकालेंगे नाहर। तो नाहर कितना शेयर आएगा? 13,000 इंटू 2/5। इसको सॉल्व करेंगे कितना? 5 दूनी 10, 5 7 30, 2600। 2600 गुणे 3, 25 3 75, 7800। 2600, 25 दूनी 50, 5200। समझ गए आप? कोई दिक्कत, कोई समस्या? इतना में आए। अब इसके लिए क्वेश्चन बोलता है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन क्या मेंटेन करिए? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करिए। ये तो सिंपल सा काम है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना। मेन जो सा कैलकुलेशन है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। पिछले साल जब मैंने कॉपी चेक किया तो ये क्वेश्चन जो था ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। क्वेश्चन लगाया था अब गलती वही गलती थी, शेयर वाली गलती, डिस्ट्रीब्यूशन गलती थी। पहले हमें इसमें किसका शेयर निकालना पड़ेगा? जैन। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर बच्चे बार बार समझ नहीं पा रहे थे बच्चे कहाँ गलती। बात समझ में आ गई? तो समझ में नहीं आया कि गलती कहाँ बात हो रही है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 पार्टिकुलर यहां लिखेंगे भैया सबसे पहले टू नेट प्रॉफिट बीडी। नेट प्रॉफिट बीडी कितना दिया? 1,20,000। कभी कभी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। बात समझ में आ गई ना? फिर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो जो हिस्सा कमी है उसको पूरा कर देंगे। इसमें तो नहीं दिया तो छोड़ देंगे, यदि दिया होगा तो लिखा जाएगा। आई बात समझ? अब यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस कैपिटल अकाउंट में जाएगा? संजीव के कैपिटल अकाउंट में। फिर किसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा? नाहर के कैपिटल अकाउंट में। अब फिर किसके अकाउंट में जाएगा बेटा? जैन कैपिटल अकाउंट में। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना। डिस्ट्रीब्यूशन होने पर हमने क्या पाया कि जैन का शेयर कितना आया? 12,000। संजीव का शेयर कितना आया था प्रारंभिक रूप से? 72,000। और नाहर का शेयर कितना आया था? 36,000। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्लियर हो गई बात? इस प्रकार से क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब किसने कितना कितना दिया? 13,000 की डिफिशियंसी संजीव ने कितना दिया? 7800। तो माइनस करेंगे ना संजीव के खाते से। क्या करेंगे? माइनस। तो माइनस करने के लिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे बता दो? माइनस क्या लिखेंगे? गिवन टू किसको? जैन। कितना गिव किया जैन को?
7800, 7800 माइनस कर दीजिए। 7800 माइनस करने में कितना आ जाएगा? 72 में 7 माइनस किया 65, 65 में 64,200। इसी प्रकार से इसमें लिखेंगे गिवन टू जैन, कितना गिव किया इसने? 5200। 36 में 5 माइनस किया तो 31, 31 में 200 माइनस किया तो 30,800, है ना। इन्होंने गिव किया तो इसने क्या किया होगा? रिसीव, क्या किया होगा? रिसीव। तो यहाँ गिवन टू जैन, गिवन टू क्या करेंगे? प्लस करके रिसीव, रिसीव्ड बाय जैन, रिसीव्ड बाय संजीव। संजीव से कितना रिसीव हुआ? 7800 प्लस रिसीव्ड बाय नाहर, कितना रिसीव हुआ नाहर से? 5200। कितना हो जाएगा इसका? 25,000 करंट, यह हो जाएगा 1,20,000 और यहाँ भी हो जाएगा 1,20,000। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। समझ में आई बात? यदि व्यक्तिगत गारंटी होती तो जिसके हिस्से से कमी आती पूरा ऊपर उसके हिस्से से काटते उसको दे देते व्यक्तिगत गारंटी में। समझ में आई बात की नहीं है? कोई समस्या आप लोगों को नहीं ना? 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा बेटा। 52 में क्या लिखा है, ध्यान से देख लें। 52 में लिखा है कुमुद, सुमुद तथा कीर्ति ने 1/4/2016 को शादी प्रारंभ की। उनका लाभ अनुपात 4:3:3 है। कुमुद ने व्यक्तिगत रूप से कीर्ति को गारंटी दी। ये कौन सी गारंटी का टाइप? 4,000 से 4,000। जो भी कमी आएगी किसके खाते में? कीर्ति खाते में, उसको पूरा कौन करेगा? कुमुद। जो भी कमी आएगी किसके खाते का कैंसिल आउट करोगे? कुमुद के खाते से माइनस करेंगे और प्लस किसके खाते में करेंगे? कीर्ति। आई बात समझ में? जो कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज लगाने के बाद उसका लाभ 40,000 से कम नहीं होती है। तो पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से उसकी कमी आती है किसकी? कीर्ति की। तो फिर क्या करेंगे आप? उसके खाते से काटो। किसके खाते? कुमुद के खाते से काटो 5%। समझ में आई बात? लाभ का भाग 40,000 से कम किसी भी वर्ष नहीं होगा। पूंजी पर ब्याज 3 लाख, 2 लाख, 1,50,000 पर दिया जाएगा। कर लेंगे क्वेश्चन, बन जाएगा। ना हो तो मैंने क्वेश्चन लगवाया होगा शायद, जब मैंने कराया हो सारे क्वेश्चन लगभग लगवाए तो ये लगा होगा, तो आप लोग देख सकते हो, उसकी मदद ले सकते हैं कैसे करना। 53 नंबर क्वेश्चन भी कर लीजिएगा आप लोग। 53 नंबर क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट से हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं, लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन 3 और 4 54 नंबर का क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको समझ में आएगी करना कैसे क्वेश्चन। आई बात समझे? तो कोई दिक्कत मेरे साथ कंसल्ट कर लीजिए, पूछ लीजिए। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं पूर्व समायोजन की, पास्ट एडजस्टमेंट। क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट या पूर्व समायोजन? किसे कहते हैं पूर्व समायोजन के? पास्ट एडजस्टमेंट। जब लेखा करते समय अकाउंटेंट के द्वारा कुछ गलती कर दी जाती है। गलतियां कैसे हो जाती है? पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज देना था, पूंजी पर ब्याज देना क्या हो गए? भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, ओमिट कर दिया। प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर दिया। समझ में आई बात की नहीं है? बहुत सारी ऐसी गलतियां हो सकती है जिससे क्या हो सकता है, वो गलतियों को सुधार करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग में कोई गलती हो जाती तो लिख गया तो लिख गया, ब्रह्मा की लकीर। उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक अलग से एंट्री करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? एक अलग से एंट्री करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड एंट्री। आई बात समझ में?
तो रेक्टिफाइड आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए क्या तरीका रहता है? पहले जो गलती हुई है उसको सही करिए और फिर सही तरीके से लाभ को डिस्ट्रीब्यूट करिए, फिर जो बैलेंस आता है उसका डेबिट क्रेडिट निकाल के आपको रखना होता है। आई बात समझ में? जैसे पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया तो लाभ का बंटवारा किस अनुपात में कर दिया गया? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में कर दिया गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जितना जितना कमी है ज्यादा है उसके खाते से काटिए और फिर पैसा दे दीजिए। ठीक है ना? एक क्वेश्चन में करा दो ताकि आपको बात क्लियर हो जाए पूर्व समायोजन की। ज्यादा कठिन क्वेश्चन इससे आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा? एक फर्म में एक्स वाई जेड बराबर के पार्टनर है। 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया क्या दिया बेटा? इक्वल 1/3 और 1/3। नहीं पढ़ना है तो घर में आराम करिए, जिसको भी नहीं पढ़ना है कोर्स तो कंप्लीट ही हो गया, वही आज जिसको पढ़ना है तो बात करते तो डिस्टर्बेंस होता है। मैं सही बात कर रहा हूं। तो 3 पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड, बराबर के साथ है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते प्रॉफिट को। 1 अप्रैल 2021 को उनकी पूंजी के अनुसार 4000, 6000 और 8000। इनकी कैपिटल कितनी थी बेटा? 4000, 6000, 8000। 4000 थी, 6000 थी और 8000 थी। आगे क्या लिखा है? वर्ष 2021-22 के खाते बंद करने के बाद पाया गया कि साझेदार संलेख के अनुसार पूंजी पर कितने परसेंट ब्याज देना था? 5%। नहीं दिया गया। कितने परसेंट ब्याज देना था? 5%। IOC बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5% ब्याज देना था जो नहीं दिया। 5% ब्याज देना जो नहीं दिया। साझेदार ने निश्चित किया कि खाते को चिट्ठी में परिवर्तन की बजाय अगले वर्ष के प्रारंभ में ही समायोजन लेखा पुनर्स्थिति में सुधार दिया जाएगा। अब जरा ध्यान दें, इसका जब 5% निकालते हैं 4000 का 5% कितना होगा? 200। इसका कितना होगा? 300। इसका 400। अब आप सोच के देखिए, यदि आपने साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया है तो उस प्रॉफिट को क्या किया होगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। पार्टनर्स के किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? 1/3 इक्वल रेशियो। ऐसे समझिए कि भैया अकाउंटेंट को हमने डीड पकड़ाया, डीड का वो वाला पेज मिसिंग था जिसमें ये लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना था। उसने केवल डीड में क्या पढ़ा कि पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को कैसे? इक्वली। कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। तो मान लो 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 900 में कितना कितना दे दिया उसने? 300 दे दिया। बात समझ में आई? लेकिन क्वेश्चन ने क्या क्या रखा कि इधर क्या देना है? आईओसी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मिसिंग हो गई। तो पहले क्या करना पड़ेगा? जो 900 रुपए प्रॉफिट दिया गया है वो क्या करेंगे? ले लेंगे। पार्टनर क्या करेगा? ले लेंगे अकाउंटेंट। अब फिर क्या करेगा? सही फॉर्म में वापस करेगा। सही फॉर्म में देने का मतलब क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। इसके यदि रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नहीं बचता है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, तो यह छोटी सी एडजस्टमेंट टेबल बनती है। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल में क्या क्या होता है आपको याद है क्या? तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, एक्स वाई और जेड। यहां किसका कॉलम रहेगा? टोटल। यहां लिखेंगे पार्टिकुलर। अब ये बताइए, जब हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या किया हो? क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट। मैं अप्रोप्रिएशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हमने क्या किया होगा? क्रेडिट। तो गलती से क्रेडिट हो गया ना। यदि प्रॉफिट दिया होगा तो कैसे दिया होगा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो क्रेडिट, ये पूछना चाहता हूं। क्रेडिट होगा ना? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया जा सकता है, किया जा सकता है? किया जा सकता है। तो यहां लिखेंगे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया? 200, 300, 400। कितना हो गया? 4 3 7 2 9। 900 रुपए हमारे खाते में। ठीक है। अब देखिए यदि हमने 900 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया तो हमने क्या किया इस प्रॉफिट? डिस्ट्रीब्यूट किया। कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? इक्वल। जो गलत है नहीं करना चाहिए। तो जब पार्टनर्स को दे दिया हो ना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट रहा हो तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो यहां क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ओके। तो डेबिट करें किस अकाउंट से? इक्वल रेशियो से। इक्वल रेशियो से। तो कितना कितना? 900 रुपए है ना? कितना कितना आएगा? 300। कोष्टक के अंदर कर दीजिए डेबिट वाला आइटम। यहां भी 200 हो जाएगा। अब ये बताइए डिफरेंस देखिएगा। ये 200 रुपए क्रेडिट में है, ये 300 रुपए डेबिट में। किसका बैलेंस आएगा? 100 रुपए डेबिट क्रेडिट का। माइनस ही कि प्लस का? डेबिट का आएगा ना माइनस में। माइनस में क्या? डेबिट प्लस माइनस का आएगा डेबिट। ये 300 यहाँ भी 300। कितना आएगा? 0। इसका मतलब कितना यहाँ? 400 यहाँ 300। ये 100 रुपए किसका आएगा? क्रेडिट का प्लस का आएगा। बात समझ में आएगी? एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? किसके खाते से कितना पैसा निकाले? एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी कि भैया किसके खाते से पैसा निकालो? एक्स के खाते से पैसा निकालो। 100 रुपए किसको देना? जेड को। एक्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। पैसा मिला किसे? जेड को। तो जेड का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। ये नियम उसी बेसिस पर चलता है जो आपने कैपिटल का नियम पढ़ा है। यदि किसी कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट। और कैपिटल कम होगी तो क्या होगा? डेबिट। तो कैपिटल किसकी बढ़ेगी? जेड की, क्योंकि पैसा मिल रहा है उसको। किसको मिले? खाते से पैसा निकालेंगे, एक्स के खाते से पैसा निकालेंगे। आई बात समझ में? 100 रुपए एक्स के खाते से निकाले, किसको दे दिया? जेड। ठीक है ना? एक बात और कह रहा है, इस बात को समझिए। बात है क्या मुद्दे की समझिए। मान लीजिए एक्स वाई जेड ये हैं 3 लोग। ठीक है, इतनी बात आप समझ में? अब बात को बारीकी समझिए। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था मेरे को, ठीक, जो नहीं दिया मैं, भूल गया। तो मान लीजिए 900 रुपए का प्रॉफिट रहा होगा। 300 इसको, 300 इसको, 300 इसको मैंने दे दिया। क्लियर हो गई बात? अब बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाला कितना कितना। इसको कितना मिल रहा था? 200। इसको कितना मिल रहा था? इसको कितना मिल रहा था? 400। अब ध्यान दीजिए, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला? 200। पैसा मैंने इसको कितना दिया था? 300। तो इसके खाते से कितना निकालूंगा? 100। तो एक्स के खाते से 100 निकाला, इसका 300 ही देना था, 300 ही हुआ। इससे तो कोई लफड़ा है नहीं। किसको देना 100 रुपए एक्स्ट्रा? को। बात समझ में आए? तो इसको खाते दे दिया। जब इसको मैंने दिया तो इसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाए? क्रेडिट। इसका खाते से निकला ना, इसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाए? समझ में आई बात की नहीं? कैसे करना? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करने होते हैं फास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा। तो एंट्री क्या बनी आपकी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। आई बात समझ? एंट्री से कहानी सुधर गई। कहानी क्या रहती है? ये क्या तरीका हुआ कि भैया नहीं पैसा वापस करो, तुम 300 तुम वापस करो, 300 तुम वापस करो, 300 दो, फिर मैं मतलब सही फॉर्म में पैसा वापस करो। ये थोड़ी सही तरीका है। भाई हमने दे दिया पैसा तो वापस नहीं लेंगे, जो भी लेन देन का सेटलमेंट कर दो उसी तरीके से। बात समझ में आई? बुद्धिमानी काम यही ना है। तो ये बात यहाँ पास बोल। चलिए इसमें आपको करना है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर कर लीजिएगा, 57 कर लीजिएगा, बस 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। आएगा तो बन जाएगा। ओके, बाकी क्वेश्चन दिमाग से सॉल्व होते हैं। दिमाग यदि आपने सही तरीके से इसमें लगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है ना? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप पढ़ी हुई है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं तो कोचिंग में आप आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ये मार्कर लीजिए आप। जाओ 400 को मार्क कर। और ये 400।
फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है 10 नंबर का सिलेबस। फर्स्ट चैप्टर का 10 नंबर का सिलेबस यहाँ से खत्म होगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन? किसे कहते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन? बताइए। साझेदारों के मध्य किसी भी प्रकार के संबंधों में परिवर्तन आ जाए। किसे परिवर्तन आ जाए? संबंधों में परिवर्तन आ जाए, उसे बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एनी चेंज बिटवीन द पार्टनर्स, रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, कुछ भी परिवर्तन आता है साझेदारों के रिलेशन में, चेंज में, तो क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई बात समझ? चेंज कितने टाइप के होते हैं? 5, जो आपको पढ़ने 5 तरह से क्या होता है पुनर्गठन हो सकता है। 5 दशाएं होती है। पहली दशा क्या है? साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। पहले अनुपात बांटते थे इक्वली, फिर क्या कर दिया? 3:1। ये 3:1 पहले फिर इक्वली कर दिया। आई बात समझ? दूसरा क्या हो सकता है? नया साझेदार का प्रवेश। तीसरा साझेदार का अवकाश बढ़ने, सेवन ईयर रिटायरमेंट लेना। उसके बाद पार्टनर्स का डेथ होना। उसके बाद एक फर्म का दूसरे फर्म में मिल जाना, विलय होना, एमलगेमेशन ऑफ वन फर्म टू अनदर। बुक में कितने दशाएं होती हैं? 5। याद रहेगा। इसके चैप्टर भी आपने अलग अलग पढ़ी थी, याद तो रहने की कोई बात नहीं। अच्छा, ख्याति का मूल्यांकन कौन कौन सी अवस्थाओं में किया जाता है? गुडविल का मूल्यांकन कौन कौन सी अवस्थाओं में करते हैं? यही 5 अवस्थाएं लिखी। जब साझेदारों के मध्य क्या होता है? लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। दूसरा नया साझेदार का प्रवेश, न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर, डेथ पार्टनर, या फिर एक फर्म का दूसरी फर्म में मिल जाए, मर्ज किया। आई बात समझ? तब करेगा क्या गुडविल का मूल्यांकन भी किया है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है पर आंसर आपको यही लिखना है। आई बात समझ? ख्याति का मूल्यांकन कौन कौन सी अवस्थाओं में किया जाता है और पुनर्गठन कौन कौन सी दशाओं में होता। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब पहली केस की बात करते हैं, साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। जब भी साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा तो किसी न किसी साझेदार को क्या करना पड़ेगा? अपने हिस्से से त्याग करना पड़ेगा और किसी न किसी साझेदार को क्या होगी? प्राप्ति होगी। ऐसा समझ लीजिए 3 पार्टनर ए, बी और सी। इनका जो ओल्ड रेशियो था वो था 3:1। न्यू रेशियो में लिखा कि इक्वली बांटना। इसका मतलब क्या हो? यदि पहले 6 रुपए का लाभ होता था तो 3 रुपए कौन लेता था? ए। 2 रुपए कौन लेता था? बी। 1 रुपए कौन लेता था? सी। अब यदि 6 रुपए का लाभ हो तो कितना कितना लेंगे? 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया। अब ध्यान दें, पहले उसको कितना मिलता? 3। अब कितना मिलता? 2। क्या किया? त्याग, सैक्रिफाइस। इसको पहले कितना मिलता? 2। अभी तो इसने कुछ नहीं किया। इसको पहले कितना मिला? 1। अब कितना मिलेगा? 2। इसने क्या? ओके, जब भी पार्टनर्स के मध्य, साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, तो किसी न किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपने हिस्से से, और किसी न किसी पार्टनर से क्या होता है? प्राप्ति होती है। सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला क्या बनता है? ओल्ड माइनस न्यू। क्योंकि ओल्ड में क्या रहता है? शेयर ज्यादा रहता है और न्यू में क्या रहता है? कम। ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या बनता है? इसमें गेन माइनस ओल्ड, न्यू ज्यादा रहता है, ओल्ड क्या रहता है? कम, तो न्यू माइनस ओल्ड। फार्मूला याद रहेगा, परिभाषा याद रहेगी। त्याग अनुपात किसे कहते हैं? प्राप्ति अनुपात किसे? दोनों में अंतर ही पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई बात समझ? क्लियर होगी बात? यार कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? निकाल लेते हैं आप लोग ना? यस सर। नया अनुपात पुराना अनुपात दिया हो निकाल लेंगे। त्याग अनुपात, प्राप्ति अनुपात निकाल लेंगे। सही में? चलिए निकालिए। एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, निकालिए। मैं देख लूँ आप लोग कितने होशियार। निकालिए। ABC 3 पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो दिया बेटा जी 3/10, 5/20 और 2/20। न्यू रेशियो दिया बेटा जी, न्यू रेशियो दिया बेटा जी
5/10, 3/10, 2/10 फाइंड करें गेनिंग और सेक्रीफाइस। लगा लिया लोगों ने? गेनिंग सेक्रीफाइस फाइंड कर लिया। सर पहले उनका एलसीएम लेंगे ना तीनों को एक साथ। चलिए क्या हुआ? एलसीएम 20 आएगा। यस बात नहीं करें बेटा, कितना हो जाएगा इसको? 2 3 6 2 6 प्लस 5 प्लस 2 देखिए 2 कितना है? 6 5 11 2 13 2 13 सर मैं कर लिया कितना हो जाएगा? 6/13 5/13 2/13 इस रेशियो से समझ में आया? यस सर क्लियर? समझ में पहले रेशियो सही करना पड़ेगा, तो रेशियो सही तरीके से लिखा नहीं गया है। 2/10 5/20 2/20 समझ में आई बात? तो रेशियो क्या बनेगा इनका? 6/13 5/2 अब इसको सॉल्व करेंगे 5 10 ठीक है, एलसीएम लेंगे फिर सॉल्व। समझ में आई बात? क्लियर हो गई? गलती हो सकती है ना, छोटी सी गलती, पर आप लोग को इतना लेवल नहीं बढ़ाएगा, दिमाग में रखनी चीजें कि रेशियो सेम नहीं तो पहले रेशियो सेम करिए। अनुपात सही नहीं करेंगे तो फिर आंसर नहीं ला पाएंगे। ओके सर होगा। न्यू ओल्ड मिल गया, पार्टनर्स का नाम लिख लीजिए। पार्टनर्स के नाम के बाद ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू, ए बी और सी। क्या रेशियो बना? 6/13 5/13 2/13। न्यू रेशियो क्या दिया? 5/10 3/10 2/10 5 3 8 2 10। अब सही करिए, ये कितना है? 6/13 माइनस 5/10 एलसीएम कितना आएगा? 130 130 10 टाइम ये कितना हो जाएगा? 60 ये कितना हो जाएगा? 13 5 65 माइनस का 5/1 इसका निकालिए 5/13 3/10 एलसीएम 130 आएगा। यस सर कितना आएगा? 13 10 55 50 माइनस 39 39 11 बटे कितना आएगा? 11/130 इसका निकालिए 2/13 2/10 कितना आएगा? 130 20 13 2 36 माइनस 6/130 माइनस 6/130। देखिए चेक करिए 6 5 कितना होता है? 11। जो माइनस है उसने क्या किया? गेन किया। इन दोनों ने क्या किया? गेन। किसने क्या किया? सेक्रीफाइस। तो माइनस प्लस करिए 6 5 कितना होता है? 11 से इसने गेन किया कि नहीं? तो जितने से सेक्रीफाइस होगा उतने से दूसरे व्यक्ति को गेन होगा। बात समझ में आई? इसको भी चेक कर लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद गेनिंग सेक्रीफाइस आप फाइंड करिएगा, पर इसका ये सेम होना चाहिए। जब भी आप चेक करें तो रेशियो नीचे
जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, हर समान होना चाहिए। बस समझ में आए? हर समान होने के बाद आप चेक करिए कि क्या जितने से गेन हो उतने से सेक्रीफाइस हो। इसको चेक करना जरूर। बात समझ में आ गई ना? कितना भी टाइम लगे, टाइम पर्याप्त रहता लगा तो ऊपर चेक करिएगा कि क्वेश्चन हमने सही किया है कि नहीं किया। ओके, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है। यदि नहीं आ रहा आंसर तो कहीं ना कहीं आपने गलती किया है। गेनिंग सेक्रीफाइस ज्यादा हो नहीं सकता, इक्वली हो, इतने से गेनिंग उतने से क्या होगा सेक्रीफाइस। इसके पहले यदि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो गेनिंग सेक्रीफाइस मैच ही नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा ना मैच। कार्ड क्या समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो? तो पहले रेशियो सेम करना है क्वेश्चन करते समय। मैं सारी बता रहा हूँ गलती आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आई बात समझ में? पहले रेशियो सेम करना है। फार्मूला याद रखना कौन सा लगा रहे हैं। सेक्रीफाइस का फार्मूला है तो जो प्लस में आएगा वो क्या करेगा सेक्रीफाइस, और जो माइनस में आएगा वो क्या करेगा गेन। बात समझ में आई कि नहीं? यदि गेनिंग का फार्मूला लगाए तो क्या होगा, जो प्लस में आएगा वो गेन करेगा और जो माइनस में आएगा वो सेक्रीफाइस। समझ में आई बात की? कोई दिक्कत? फार्मूला भी डिपेंड करता है कि आप किसका लगा रहे हैं। क्लियर होगा? तो सेक्रीफाइस का यूज करिएगा मैक्सिमम केसेस पर। उस न्यू रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर छोड़ आप सेक्रीफाइस का उपयोग करिए। फार्मूला सेक्रीफाइस ठीक रहता है, उससे कर आपके यूज टू है और आसानी से समझ भी आ जाएगा। क्लियर होगी बात? समझ में आए? इससे क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। उसको बताने को सकते हैं 2-3 क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व करिए। क्लियर है? कल पूरा जो बात रहेगी वो गुडविल पर रहेगी। इसके डिफरेंस याद कर लीजिए आप लोग। गुडविल कैसे फाइंड करते हैं, क्या कैसे करते हैं, पूरी प्रोसेस